कई बार हम अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को या पड़ोसियों को भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में बताना चाहते हैं, बताने के लिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, वो सुनना ही नहीं चाहते, आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं और कई बार तो इस वजह से रिश्ते तक खराब हो जाते हैं उनके साथ। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? उनको कैसे भगवान के बारे में बताएं, कैसे उनको ज्ञान दें? सबसे पहली बात, सबको ज्ञान नहीं देना चाहिए, ज्ञान उसी को देना चाहिए जो सच में ज्ञान लेना चाहता हो। क्योंकि एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि बिना मांगे ज्ञान की कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इवन भगवत गीता में भी ये क्लियरली दिखता है। पूरे फर्स्ट चैप्टर में भगवान कृष्ण कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप रहे। जब तक अर्जुन अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, भगवान कृष्ण कुछ भी नहीं बोले, कोई नॉलेज नहीं दिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने इंटरेस्ट दिखाया, अर्जुन ने सरेंडर किया और ज्ञान लेने की अपनी इच्छा दिखाई, तब भगवान ने उनको ज्ञान देना शुरू किया सेकंड चैप्टर से। और यही प्रिंसिपल हमें अपनी लाइफ में भी लगाना चाहिए। सामने से किसी को फालतू में ज्ञान देने के लिए जाएंगे और वो व्यक्ति हमारे ज्ञान की इज्जत नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है उल्टा नेगेटिव हो जाए, निंदा करने लग जाए भक्ति और भगवान की। तो आप गए तो थे पॉजिटिव बनाने के लिए, लेकिन हो सकता है भक्ति को लेकर वो व्यक्ति और नेगेटिव हो जाए। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अभी भगवान में इंटरेस्टेड नहीं है, भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उससे जबरदस्ती आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। वो प्रचार नहीं है, वो सिर्फ डिबेट है। और डिबेट से भक्ति नहीं बढ़ती, उल्टा नेगेटिविटी बढ़ती है। कई बार हम लोग ईगो में आ जाते हैं कि इसको तो मैं भक्त बना कर रहूंगा, इनको तो मैं भक्ति में ला कर रहूंगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप किसी के ऊपर भक्ति थोप नहीं सकते जब तक उनके अंदर से ये डिजायर नहीं आएगी, अंदर से ये इनर कॉल नहीं आएगी कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, मुझे भगवान के बारे में जानना चाहिए। तब तक आप उनको नहीं दे सकते। ये उनके पास भगवान की बहुत विशेष कृपा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सुकृति होनी चाहिए। याद रखिए, भगवान पर श्रद्धा किसी पर थोपी नहीं जा सकती। चाहे आपके लॉजिक्स कितने भी सही हो, आपके आर्ग्यूमेंट्स कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति अंदर से एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, तो आप जबरदस्ती उसको भक्त नहीं बना सकते, जबरदस्ती उसको भगवान की शरण में नहीं ला सकते। तो फिर करें क्या? ऐसे लोगों को प्रचार ना करें। ऐसे लोगों को प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा आचरण, हमारा व्यवहार। जब वो हमारे लाइफस्टाइल को देखते हैं, हमारे बिहेवियर को देखते हैं, तो वो खुद आकर कभी ना कभी हमसे पूछेंगे कि भैया आप इतने शांत कैसे रहते हो, इतने खुश कैसे रहते हो। और तब हमारे पास मौका है उनको भक्ति के बारे में बताने के लिए, भगवान के बारे में बताने के लिए। उससे पहले हम सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको कभी कभी प्रसाद दे सकते हैं, ताकि उनकी सुकृति बढ़े, उनके पायस क्रेडिट्स बढ़े और कभी उनके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो पाए भगवान के बारे में जानने के लिए, भक्ति के बारे में जानने के लिए, उनको वो कृपा मिल पाए। और फिर देखिए, ये लोग खुद आपके पास आएंगे भक्ति और भगवान के बारे में पूछने के लिए, और तब आप इनको प्रचार कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।